तो बेसिकली मॉड्यूलेशन होता क्या है उस पर हम बात करते हैं। मॉड्यूलेशन कुछ नहीं, मॉड्यूलेशन सिंपल शिफ्टिंग ऑफ फ्रिक्वेंसी मीन्स हम किसी भी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, कम से ज़्यादा कर रहे हैं या ज़्यादा से कम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो हम एक सिग्नल की शिफ्टिंग ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए मतलब मॉड्यूलेशन ये होता है शिफ्टिंग ऑफ फ्रिक्वेंसी। और हम इसको सिमिलर वे में बोल सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कैरियर सिग्नल आर सुपर इम्पोजिंग ऑन मैसेज सिग्नल। मीन्स आपको अभी इतना समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगा। और इसमें बाय द एंड ऑफ मॉड्यूलेशन वन ऑफ क्वांटिटी अदर फ्रिक्वेंसी और अदर एम्पलीट्यूड चेंजेस मीन्स एक हमारी चेंज होगी। तो अब सुपर इम्पोजिंग का कंसेप्ट क्या होता है, वो हम AM हमारे दो तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं, एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो हम उस वाले पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। उससे पहले हम देखेंगे कि हमें मॉड्यूलेशन की नीड क्यों पड़ी, हमें मॉड्यूलेशन किसी सिग्नल का करना क्यों जरूरी पड़ता है, किसी भी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को क्यों शिफ्ट करना हमें जरूरी है, तो हम अभी वो देखेंगे। तो अभी हमने देखा था कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, अब हम देखेंगे कि मॉड्यूलेशन की हमें एक्चुअली में नीड क्यों है, हमें क्यों किसी भी सिग्नल को उसके मॉड्यूलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, किसी भी सिग्नल का मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस द एंटीना हाइट। अब हम मॉड्यूलेशन अगर किसी भी सिग्नल की शिफ्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट करेंगे तो किस तरीके से हमारी हाइट रिड्यूस होगी एंटीना की, वो हम पहले समझ लेते हैं। तो इसकी हाइट का फॉर्मूला होता है h इक्वल टू λ/4। तो लैम्डा को हम लिख सकते हैं c/f और 4f, तो ये हमारा हो जाएगा c/4f। तो जब भी हमारी अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी, बहुत ही कम होगी, तो हाइट हमारी बहुत ज़्यादा होनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर हमारा c है जो कि स्पीड ऑफ लाइट होता है, जो कि होता है 3 × 10⁸। अगर हमारी फ्रिक्वेंसी छोटी होती है तो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगी और हमारा एंटीना की हाइट किलोमीटर्स में चली जाएगी, मीन्स 5 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऐसे। तो वो पॉसिबल नहीं है कि 5 किलोमीटर का हम एंटीना लगा सकें अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए। तो इस वजह से हमारी फर्स्ट पॉइंट हो जाता है टू रिड्यूस द एंटीना हाइट। मीन्स अगर फ्रिक्वेंसी हमारी ज़्यादा होगी तो वो इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर पाएगी और एक हमें एक मिनिमम वैल्यू दे पाएगी, जिससे कि हमारी एंटीना की हाइट एक सर्टेन पॉइंट तक कम ही रहेगी, मीन्स 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर ऐसे। देन हमारा सेकंड पॉइंट आता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। वही अगर हमारी एंटीना की हाइट कम होगी और फ्रिक्वेंसी अगर हमारी ज़्यादा होगी तो हम उससे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यही है कि कम फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा फ्रिक्वेंसी करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन की हेल्प लेना पड़ती है। देन हमारा थर्ड पॉइंट आता है टू इंक्रीज द SN रेशो। अब SN रेशो क्या होता है, SN होता है साउंड ऑफ सिग्नल बोल सकते हैं हम, और ये होता है नॉइज। तो जब हमारी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रहेगी, मीन्स हमारी साउंड की वैल्यू ज़्यादा होगी, सिग्नल की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिक हमारी नॉइज उसके कंपेरिजन में कम होगी। तो कम होगी तो ये हमें उतना इम्पैक्ट नहीं करेगी साउंड को, इसीलिए हम एक तरीके से मॉड्यूलेशन और करते हैं। और फोर्थ पॉइंट हमारा आता है टू हैव FDM। FDM होता है फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर। फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, एक हमारा बॉक्स होता है जिसमें कि हमारी 3-4 तरह की फ्रिक्वेंसी जाती हैं। देन ये इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके इसके अंदर एक ऐसे पार्टीशंस होते हैं जिसमें फर्स्ट फ्रिक्वेंसी जाएगी, सेकंड जाएगी, थर्ड जाएगी, फोर्थ जाएगी, और जो बीच में जो लाइंस होती हैं वो हमारे होते हैं ब्रॉडबैंड्स, मीन्स इसके अंदर। देन ये यूजर के अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी निकालती है ना, इनको थोड़ा चेंज कर देती है। तो इसीलिए हम ये नीड ऑफ मॉड्यूलेशन मीन्स ये भी फ्रिक्वेंसीज को शिफ्ट करता है एक तरीके से। तो ये सब हमारे 4 पॉइंट थे कि हमें मॉड्यूलेशन की नीड क्यों है। तो जनरली हमारे मॉड्यूलेशन 2 टाइप के होते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा AM जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें कि हम एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं, फ्रिक्वेंसी हमारी सेम रहती है। एक होता है हमारा FM यानी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसमें हम फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हैं, मॉड्यूलेशन सेम रहता है। तो फर्स्ट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे AM मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं AM मॉड्यूलेशन। तो हमारा एक मैसेज सिग्नल होगा, MS यानी कि मैसेज सिग्नल। तो ये हमारा मैसेज सिग्नल है और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराना है, मीन्स ठीक है, इनको ऐड करना है एक तरीके से। तो जब हमारा ये तो हमारा ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, इसके मॉड्यूलेशन सेम है एंड फ्रिक्वेंसी भी इसकी सेम है, इसमें चेंजेस हो रहा है, इसका मॉड्यूलेशन तो एक लेवल पर है, इसकी फ्रिक्वेंसी भी अभी। तो हमें इनको सुपर इम्पोज कराना है। तो जब पॉजिटिव से पॉजिटिव वाला पार्ट ऐड होता है तो मॉड्यूलेशन बढ़ता है, मीन्स पॉजिटिव मॉड्यूलेशन और पॉजिटिव मॉड्यूलेशन दोनों ऐड होंगे तो हमारा मॉड्यूलेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। देन हमारा आता है अब जब नेगेटिव पार्ट से ये सुपर इम्पोज होगा नेगेटिव पार्ट के ऊपर, तो
माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन होगा तो वो मीन्स हमारा 1 माइनस 1 ऑलमोस्ट 0 के बराबर रहता है। तो हम ऐसा समझ के चल देंगे 2 माइनस 1 तो 1 होगा और 2 प्लस 1 तो 3 होगा। तो 3 वाला पार्ट ये मीन्स प्लस प्लस वाले पार्ट हमारे ऐड हुए हैं एंड माइनस वाला पार्ट हमारा थोड़ा कम हो गया। सिमिलरली ऐसे, तो ये हमारा ऐसे हम नॉर्मल सिग्नल का AM करवा सकते हैं अगर हमें उनके ग्राफ दिए हों। और दूसरा तरीका क्या होता है मॉड्यूलेशन करवाने का, वो होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल हमें ग्राफ दिया जाएगा तो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं। तो अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। तो हमें एक मैसेज सिग्नल दिया जाएगा, एक हमारा कैरियर सिग्नल रहेगा। कैरियर सिग्नल का मॉड्यूलेशन एवं फ्रीक्वेंसी दोनों हमारी सेम रहती हैं। तो हम इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराएंगे तो क्या होगा, जब पॉजिटिव से पॉजिटिव ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा उसके साथ सुपर इम्पोज होगा तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। मीन्स इसके कारण जब वो एक साइकिल, मान लो एक टाइम इंटरवल में 1 2 3 साइकिल थी तो 1 2 3 4 5 साइकिल हो जाएंगी, ऐसे हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। देन नेगेटिव वाला पार्ट आता है तो हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। मीन्स अभी 4 साइकिल थी, अभी 3 ही साइकिल है। तो सेम टू सेम इसके लिए मतलब जब वो नेगेटिव वाले पार्ट्स के साथ सुपर इम्पोज होगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, मॉड्यूलेशन हमारा सेम रहेगा। देन और अगर वो पॉजिटिव वाले के साथ रहेगी तो फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ जाएगी। कब, जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करा रहे हैं। एंड अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मॉड्यूलेशन बढ़ता है और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मॉड्यूलेशन घटता है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसकी हमें जरूरत क्यों है और कितने टाइप के होते हैं और हम सिंपल सिग्नल के लिए कैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैसे करवा सकते हैं। और हमारा एक और तरीका होता है जो कि होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म से, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इसको पढ़ के अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक यू।